नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट उसने अपनी मेडन फ्लाइट यहाँ पर भरी है। ठीक है, ये इंसिडेंट हाल ही में हुआ है और ये हुआ है अमेरिका के वॉशिंगटन में। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ तो हम यहाँ पे ये कवर करेंगे कि ये जो ऑल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है, कितनी दूरी तक ये जा सकता है, कितनी तेज़ी से ये अपनी स्पीड पकड़ सकता है एंड सो ऑन। और उसके अलावा एक बिगर क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे एड्रेस करूँगा वो ये है कि क्या एविएशन इंडस्ट्री कभी भी ग्रीन हो सकती है? क्या जो विमानन उद्योग है वो इस तरीके से चल सकता है कि वो पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए? आज की डेट में अगर हम CO2 एमिशंस की बात करें तो CO2 एमिशंस जो कि उत्सर्जन केवल और केवल एविएशन की इंडस्ट्री से होता है, उसके अगर मैं आपके साथ आंकड़े यहाँ पे शेयर करूँगा आपको काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी। राइट, तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक ID है। ट्विटर पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज माई ट्विटर हैंडल। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप पे बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिला है हमें। ये वाला कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। UPSC पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन का पिछले 10 साल के पेपर्स यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कवर किए गए हैं। आप इसको जाके यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये दो नए कोर्सेज हैं जिनकी लॉन्चिंग आज होने वाली है। कोर्स विल स्टार्ट ऑन 1 जून। 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी, इनको जाके भी यहाँ से बाय कर सकते हैं। ऑल राइट, coming to the news, the Cessna Caravan retrofitted with an electric engine flew for 20 to 30 minutes over Washington state in the US on Thursday। ये जो पहली उड़ान इस विमान ने भरी थी, ये 28 मई को ये उड़ान इन्होंने भरी थी। इस एरोप्लेन का नाम है सेस्ना कैरावान। ठीक है, रेट्रोफिटेड कहने का मतलब कि ये वाला प्लेन ऑलरेडी इस्तेमाल में होता था, लेकिन अभी तक ये फ्यूल के ऊपर काम करता था, ना कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो ये क्योंकि ये फ्यूल के ऊपर काम करता था, इसी के अंदर अब इन्होंने रेट्रोफिटिंग करके इसे सूटेबल बना दिया है फॉर एन इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट। और ये 20 से 30 मिनट की उड़ान इसने भरी वॉशिंगटन स्टेट में इन द US ऑन थर्सडे। ठीक है, सेस्ना कैरावान जो है ये कोई नया प्लेन नहीं है। ये काफ़ी पॉपुलर यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है जो कि 1980 से इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इसमें कम से कम अभी तक दुनिया में 2600 ऐसे एरोप्लेन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी आपने सुना होगा, चार्टर फ्लाइट्स होती हैं, ठीक है, VIP ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, कम्यूटर एयरलाइंस एयर कार्गो के लिए होता है, फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए होता है। कई जगह पर इस एरोप्लेन का इस्तेमाल अभी तक किया जा रहा था। ये दृश्य आप देख सकते हैं सेस्ना कैरावान का। ये एक सिंपल फोटो दिखाती है व्हाट इज़ दिस प्लेन। यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं बताना चाहूँगा। बेसिकली ये ऑल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट की अहमियत क्या है। एविएशन एक ऐसी इंडस्ट्री है, आप समझ सकते हैं, कि जो कि कार्बन एमिशंस के उत्सर्जन के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेती है। एंड इसी की वजह से हम क्लाइमेट इमरजेंसी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। यहाँ पर WWF जो कि दुनिया की एक बहुत ही बड़ी NGO है, वो ये मानती है कि अनरेगुलेटेड कार्बन पोल्यूशन फ्रॉम एविएशन इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस तो कई सारे सोर्सेज से आ रहे हैं, लेकिन एविएशन से फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स माना जाता है ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का। और तो और कहा जाता है कि अगर हम पूरे एविएशन के क्षेत्र को, पूरे विमानन के क्षेत्र को एक देश की तरह मान लेते हैं, इट वुड बी अमंग द 10 मोस्ट पोल्यूटिंग नेशंस ऑन द प्लैनेट। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्र है ये और कितनी तेज़ी से ये एमिशंस को बढ़ा रहा है। आज की डेट में अगर माना जाता है, जो उसकी कैलकुलेशन 2010 में हुई थी, वो ये कहती थी कि उस टाइम पर 2.5 बिलियन के आसपास लोग जो हैं वो एरोप्लेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते थे, एविएशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते थे। माना जाता है 2050 तक ये आंकड़े बढ़ करके 16 बिलियन पैसेंजर्स तक हो जाएंगे। If the sector solely relies on conventional technologies, emissions would triple by 2050। अगर हमने नए विकल्प नहीं चुने, अगर हम पुरानी तकनीकों पर ही अड़े रहे, तो जो एमिशंस हैं, जो उत्सर्जन है, वो 3 गुना हो जाएंगे 2050 तक जाकर। ये आंकड़े हैं आपके सामने। अभी तक फिलहाल जो कंप्लीट ह्यूमन इंडोस्ड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं, उसमें एविएशन इंडस्ट्री का जो योगदान है वो 2% का है। और अगर हम केवल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बात करें तो जहां पे रोड ट्रांसपोर्ट का कंट्रीब्यूशन 74% का है, वहां पर 12% कंट्रीब्यूशन जो है वो एविएशन से आता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, धीरे धीरे एविएशन का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। लोग जो हैं वो एयर ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करना ज़्यादा शुरू कर देंगे और धीरे धीरे यहाँ पर इसके थ्रू जो एमिशंस हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। इसी बीच
ये भी आप दृश्य देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डेंसिटी से ऑलमोस्ट हर जगह पे आपके एयर रूट्स बने हुए हैं, हर जगह पे अब एयर कनेक्टिविटी पॉसिबल है। कमिंग बैक टू दी मेन एरोप्लेन इन न्यूज़, जो कि ई कैरावान प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ। ये अभी फ़िलहाल जो क्योंकि पहली फ़्लाइट ली है, ये 9 पैसेंजर ई कैरावान प्लेन है। किसके द्वारा बनाया गया है? मैग्नी एक्स कंपनी है और एक एरोटेक कंपनी है। दोनों कंपनियों ने मिलकर बनाया है। जो मैग्नी एक्स कंपनी है ये एक इंजन बनाने वाली कंपनी है और एरोटेक कंपनी एक एरोस्पेस की कंपनी है, राइट। इसने जो फिलहाल अभी उड़ान भरी थी उसमें जो मैक्सिमम स्पीड इसने अभी तक अटेन की थी वो 183 किलोमीटर पर आवर की थी, तो ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो कन्वेंशनल एरोप्लेन्स अभी तक ले पाते हैं। अभी तक एरोप्लेन्स 600 से 700 की उड़ान को, पर किलोमीटर पर आवर की उड़ान को आसानी से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में ले पाते हैं और इंटरनेशनल में ये स्पीड और भी ज़्यादा है। लेकिन फॉर अ बिगिनिंग आई थिंक ई कैरावान प्लेन ने जो ये उपलब्धि यहाँ पे अटेन की है काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद इन्होंने फिलहाल ये कहा है, मैग्नी एक्स कंपनी ने कहा है कि ये 2021 के अंत तक कमर्शियल सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हो जाएगा और उस टाइम तक उसकी रेंज जो है वो 100 मील की हो सकती है। तो 100 मील्स यानी कि अगर छोटी छोटी यात्राएं आपको करनी है एरोप्लेन के थ्रू तो उस केस में ई कैरावान प्लेन काफ़ी ज़्यादा सहायक साबित हो सकता है, ठीक है। ये मैग्नी 500 मोटर के ऊपर आधारित है और यहाँ पर इसने 750 हॉर्स पावर की मोटर का इस्तेमाल करके, जो कि मैग्नी 500 ने ही तैयार किया है, उसके आधार पर ये उड़ान भरी थी। अभी हम इसकी कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, इसके द्वारा क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले तो एविएशन इंडस्ट्री इज़ हेविली रेगुलेटेड। तो होता क्या है कि अगर आप आज की डेट में एक नया इलेक्ट्रिक प्लेन लाना चाहते हैं तो उसके लिए जितनी क्लियरेंसेस चाहिए होंगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी, बहुत लंबी चौड़ी होंगी। यहीं पर इन्होंने उस क्लियरेंस के प्रोसेस को कम करने के लिए क्या किया है, एक पुराने प्लेन को ही रेट्रोफिट किया है। यानी कि एक पुराना प्लेन था जिसके अंदर आपका बेसिकली फ्यूल से चलता था, अब उसको जो है ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम समझते हैं कि पेट्रोल की गाड़ी है वो आज की डेट में सीएनजी से चल रही है, तो रेट्रोफिटिंग हो गई उस चीज़ की। सिमिलरली यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्लेन की सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भी हो सकता है। और तो और यहाँ पर ऐसी फ्लाइट्स की जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दी फ्यूल बेस्ड एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पर खर्चे कम होने की भी अच्छी संभावना दिखाई देती है। उसके बाद रोई गंजार्स्की जो सीईओ है मैग्नी एक्स के, इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक प्लेन्स विल बी 40 to 70% लो कॉस्ट टू ऑपरेट पर फ्लाइट आवर। तो ऑब्वियसली अगर जो पर फ्लाइट आवर 40 से 70% कॉस्ट कम हो जाती है तो कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और तो और यही नहीं, ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन्स उड़ा पाएंगे और आप छोटे एयरपोर्ट्स कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, बिकॉज इन प्लेन्स की जो बेसिकली आप कह सकते हैं विंग्स की जो विड्थ है वो भी काफ़ी कम होती है और इसीलिए आप छोटे एयरपोर्ट्स पे भी इन प्लेन को उड़ा सकते हैं। और ऑब्वियसली सबसे बड़ा एडवांटेज है नो हार्मफुल CO2 एमिशंस, जो कि अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है हमारे पर्यावरण के लिए, ठीक है। अल्टीमेटली लेस नॉइज़ वाली प्रॉब्लम भी आती है, जो कि अभी तक फिलहाल आपके एरोप्लेन्स जो होते हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। When it was flying up in the sky, spectators at the live stream launch reported that it did not make any noise। तो यहाँ पर जो देखने वाले लोग थे, ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने कहा कि यहाँ में कोई नॉइज़ सुनाई नहीं दी, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर चीज़ है। लेकिन इस पूरे प्लेन की एक लिमिटेशन है। अकॉर्डिंग टू मैग्नी एक्स, द कंपनी बिलीव्ड ऑल फ्लाइट्स ऑफ लेस देन 1000 माइल्स वुड बी कंप्लीटली इलेक्ट्रिक इन 15 ईयर्स टाइम, ठीक है। ये 15 साल के समय तक लग जाएगा कि अगर 1000 मील से कम की फ़्लाइट है तो इलेक्ट्रिक हो सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है कि लंबे दूरी की फ़्लाइट के लिए बैटरी डेंसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। अभी तक इतनी बड़ी बैटरीज नहीं बनी जो कि इतने लंबे समय तक सस्टेन कर पाएँ। ऑब्वियसली अगर आप जो है हवा में हैं तो उसको रिचार्ज करना भी इम्पॉसिबल है। वाइल इट इज़ गुड फॉर अल्ट्रा शॉर्ट फ्लाइट्स ऑफ 100 माइल्स, ठीक है। या फिर अगर हम एक नया डिज़ाइन एयरक्राफ्ट तैयार करते हैं 500 माइल्स के लिए भी शायद ये चल जाए। यानी कि रेट्रोफिट एयरक्राफ्ट के ऊपर तो 100 माइल के लिए चल जाएगा ये, लेकिन नए डिज़ाइन एयरक्राफ्ट के ऊपर शायद ये 500 माइल तक चल जाए। लेकिन अभी फ्यूचर थोड़ा सा दूर है, 1000 माइल तक अगर चलना है तो 15 साल तक की वेट यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केवल ये कंपनीज़ नहीं हैं जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक एयर ट्रांसपोर्ट की बात कर रही हैं। दुनिया में और कई सारी कंपनीज़ हैं जो कि इसको एक रियलिटी बनाने में जुड़ी हुई हैं। ऊबर का नाम आपने सुना होगा, जो राइड शेयरिंग कंपनी है, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज। इट हैज़ अनाउंस्ड एयर टैक्सीज टू फ्लाई एज अर्ली एज 2023। यही नहीं, जर्मन कंपनी लिलियम ने भी कहा है कि हम भी एक 5 सीटर जेट पावर्ड इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के ऊपर काम कर रहे हैं। यूके की कंपनी है CAES, ये भी कह रहे हैं कि हम एक ऑल इलेक्ट्रिक पावर्ड एयरक्राफ्ट को लाने की कोशिश कर रहे हैं बाय 2023,
ठीक है। इसके अलावा एयरबस है, रॉल्स रॉयस है, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बनाने वाली कंपनी, और उसके बाद यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं इस पूरे की पूरी टेक्नोलॉजी को एक रियलिटी बनाने के लिए। यहाँ पर अल्टीमेटली इस चीज़ को इस पॉइंट पे कंक्लूड करना चाहूँगा कि एविएशन सेक्टर अगर आज इको फ्रेंडली बनता है तो उसका फ़ायदा हमारे 2015 पेरिस एग्रीमेंट को भी है, जहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, ठीक है। एंड परस्यूइंग एफर्ट्स टू लिमिट द इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। सो दिस विल हैव अ डबल एडवांटेज फॉर अस। इसी नोट पे वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।